हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 मई 2026, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका। आज से प्रतिपदा यानी एकम तिथि है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व दूर संचार दिवस और उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए, मिस राजस्थान 2026 का आखिरी मौका। राजधानी जयपुर में आज 17 मई को होगा ग्रैंड ऑडिशन, सपनों को मिलेगी नई उड़ान। वहीं कर्नाटक बंगलुरु और मुंबई के बीच आज 17 मई से शुरू होगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, सुविधाजनक होगा सफर। और यूपी की योगी सरकार ने अनुदेशकों को बड़ी सौगात दी। आज 17 मई को पूरे राज्य में भव्य कार्यक्रम होंगे। उत्तर प्रदेश में अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान में प्रदेश भर में आज से कार्यक्रम शुरू होंगे। वहीं राजस्थान के स्कूलों में भी आज 17 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने जा रहा। अब 36 दिन की छुट्टी के बाद फिर वापस स्कूल खुलेंगे। और बिहार में राजगीर मलमास मेला आज से शुरू होगा। मुख्यमंत्री सम्राट सरकार देगी श्रद्धालुओं को खास सुविधाएं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 17 मई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दरमियान 112 सेवा और फोरेंसिक लैब की बड़ी सौगात देंगे। और कोलकाता मेट्रो यात्रियों के लिए जरूरी खबर है, इस रूट पर आज मेट्रो की सेवाएं बंद रहेगी। वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी में कहा कि अगले 12 घंटों के अंदर 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी नीदरलैंड दौरे पर गए हुए हैं और यहाँ उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इस दरमियान पीएम बोले कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना, अब ग्लोबल ग्रोथ इंजन बनना चाहता है। पीएम मोदी ने नीदरलैंड में अपने संबोधन में कहा कि ये दुनिया के लिए आपदाओं का दशक चल रहा है। पहले कोरोना, फिर ईरान, अमेरिका, इजराइल, रूस, यूक्रेन, इन युद्ध का भी जिक्र किया पीएम ने। और अब कहा कि ऊर्जा संकट, दुनिया भर में पेट्रोल डीजल फ्यूल की सप्लाई बाधित है। तो इन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री बोले कि अगर हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेंगे। और इस बीच देखिए दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग पर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान पर अगले सप्ताह दोबारा हमला करने की तैयारी कर रहा अमेरिका। इसके लिए 50,000 सैनिक और युद्धपोत भी तैनात कर दिए हैं। अब फाइनल डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का इंतजार है। यानी इस रिपोर्ट से साफ साफ पता चलता है कि ईरान अमेरिका के बीच जंग एक बार फिर से बढ़ सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उत्तर प्रदेश के सराफा कारोबारियों ने भी बड़ा फैसला लिया। अब ग्राहकों को सीधे नहीं मिलेगा खरा सोना, यानी शुद्ध सोना चांदी, बिस्कुट और सिल्ली की बिक्री नहीं होगी अब यूपी के सराफा कारोबार में, बल्कि केवल सोने चांदी के आभूषण ही उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं खबर है, इराक के नए प्रधानमंत्री बनने के उपरांत पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अली फलीह कादिम अल जैदी को बधाई दी। और पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई पर भी अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। पेट्रोल पर 3 रुपए विंडफॉल टैक्स भी लगेगा। हालांकि डीजल और जेट फ्यूल पर सरकार ने कुछ ड्यूटी घटाई है। सरकार का कहना है कि एक्सपोर्ट को बैलेंस करने के लिए फैसला लिया गया है, लेकिन सरकार के इस फैसले का देश में पेट्रोल डीजल के दाम पर डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, हमारे देश भर में सभी राज्यों में पेट्रोल डीजल लगभग 3-3 रुपए महंगे हो चुके हैं। नई कीमतें भी लागू हो चुकी हैं। उसके बाद राजधानी दिल्ली वगैरह में और देश के अन्य शहरों में क्या रेट चल रहे हैं ये तो मैंने आपको डिटेल्स कल ही बताई थी। लेकिन इस बढ़ोतरी के बावजूद भी पेट्रोलियम कंपनियों का कहना है कि अभी भी उन्हें 25 से 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर घाटा हो रहा है, क्योंकि कच्चा तेल इतना महंगा आ रहा है। और इस बीच बढ़ते सोना चांदी के भाव पर अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। चांदी के आयात से जुड़े नियम भी कड़े कर दिए हैं। कीमती धातुओं पर शुल्क बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार ने एक और फैसला लिया और चांदी के इंपोर्ट पर भी सरकार ने कड़ी पाबंदी लगा दी है। नए नियम के मुताबिक अब बिना मंजूरी के सिल्वर बार यानी चांदी की ईंटें हमारे देश में आयात नहीं की जा सकेगी। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक चांदी की कई कैटेगरीज को फ्री लिस्ट से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित कैटेगरी में डाल दिया है। यानी नए नियमों के बाद अब कोई भी कंपनी चांदी की सिल्लियां, सिल्वर बार या अनरोड सिल्वर या चांदी का पाउडर अपनी मर्जी से सीधे भारत नहीं ला सकेगी, यानी सीधे इंपोर्ट नहीं किया जा सकेगा, बल्कि इससे पहले सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होगा। बाकायदा सरकार से लाइसेंस लेना होगा। ऐसा वैसे आज रविवार है तो मैं आपको सप्ताह भर के सोने चांदी के रेट भी बता देता हूँ। इस सप्ताह चांदी लगभग 12,900 रुपए तक महंगी हुई है और अभी चांदी का भाव 2,69,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और सोना भी 7,132 रुपए तक महंगा हुआ इस सप्ताह भर में। और अभी गोल्ड का प्राइस 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से तो गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी अब देखिए, विपक्ष से कांग्रेस बोली कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए सरकार ने वसूली शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने कहा कि 3 रुपए का झटका आया, बाकी वसूली किस्तों में होगी। अखिलेश यादव ने भी कहा कि साइकिल चलाना ही अब एकमात्र विकल्प है। वैसे सरकार ने सोना चांदी के साथ ही अब पेट्रोल के निर्यात पर भी 3 रुपए का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगा दिया है, ताकि हमारे देश से पेट्रोल डीजल का एक्सपोर्ट ना हो और घरेलू सप्लाई बनी रहे। ऐसा तो ये तो कुछ केंद्र सरकार के फैसलों के अपडेट्स रहे सोना चांदी पेट्रोल डीजल वगैरह को लेकर। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पर, कि भारत में पिछले 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है बेरोजगारी दर। बीते महीने अप्रैल में 5.2% पर पहुंची। हालांकि शहरों में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन ग्रामीण
क्षेत्रों में बेरोजगारी दर और ज्यादा बढ़ी है। ये आंकड़े भी आप देख सकते हैं श्रम बल सर्वेक्षण के द्वारा जारी ऑफिशियल डेटा भी। चलिए बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में पिछले 28 दिनों में 733 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए। अभी जम्मू सरकार ने नशाखोरी के खिलाफ जो अभियान चला रखा है उसमें ये बड़ी सफलता मिली है और इस अभियान के तहत नशा तस्करी में शामिल तकरीबन 47 लोगों के घरों पर बुलडोजर भी चलाया। 114 केमिस्ट दुकानों के लाइसेंस भी सस्पेंड किए गए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर वैज्ञानिकों ने एक नई चेतावनी दी और कहा कि इस सदी के अंत तक दुनिया की कई नदियां ऑक्सीजन रहित हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने अपने डेटा में बताया कि 1985 के बाद दुनिया भर की 21,000 से भी ज्यादा नदियों में ऑक्सीजन के स्तर में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसमें भारत और अमेजोन क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ये आंकड़े वाकई में हैरान करने वाले हैं क्योंकि दिनों दिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच वैज्ञानिकों ने अपने नए अध्ययन में ये चेतावनी भी दी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश के श्रमिकों को बड़ी राहत दी और श्रमिक मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है और ये बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल 2026 से ही लागू माना जाएगा। अब इसमें कितनी बढ़ोतरी की गई है आप देख सकते हैं। अकुशल, अर्धकुशल, सकुशल श्रमिकों के लिए उत्तराखंड सरकार ने मानदेय कितना बढ़ा दिया, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा राज्य के सभी उद्योगों को, फैक्ट्री कारोबारियों को भी निर्देश दिए कि श्रमिकों के साथ किसी भी तरह की दगाबाजी सहन नहीं की जाएगी। न्यूनतम वेतन, ओवर टाइम, बोनस इत्यादि श्रमिकों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर ढिलाई सरकार या आयोग के द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त चेतावनी भी दी है। तो उत्तराखंड राज्य के श्रमिकों के लिए बड़ी ही राहत की खबर है वाकई में। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, नीट पेपर लीक केस मामले पर 9वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। एक महाराष्ट्र पुणे की टीचर भी गिरफ्तार हुई। बताया जा रहा है कि एनटीए ने जो एक्सपर्ट पैनल तैनात किया था उससे जुड़ी थी ये टीचर जो नीट पेपर लीक मामले में पाई गई। इसने छात्रों को बोटनी और जूलॉजी के कई सवाल भी बताए। यानी देखिए, नीट का खुद प्रश्न पत्र बनाने वाली लेक्चरर ही इस पेपर लीक केस में संदिग्ध पाई गई, तो इसको अरेस्ट कर लिया है। लाखों रुपए की फीस लेकर स्पेशल क्लास में पेपर बांटने का आरोप है इन पर। इनका नाम है मनीषा। तो नीट पेपर लीक मामले के बाद अब जांच में ये जो अपराधी पाई गई तो 10 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया आरोपी मनीषा कुलकर्णी को। कोर्ट से निकलते ही ये बेहोश होकर गिर भी पड़ी। और वहीं इधर नीट विवाद को लेकर कांग्रेस से विपक्ष से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पेपर लीक गठजोड़ का नतीजा है। उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की भी मांग की है। तो ये जो नीट की देश भर में कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पेपर लीक की घटना के बीच अब सरकार ने एनटीए में भी बड़ा फेरबदल किया, नियुक्त किए नए सचिव और निदेशक भी हैं। चलिए अगली खबर देखिए, हमारे देश के सेना प्रमुख बोले कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना बंद करें और ये तय करें कि दुनिया के नक्शे पर बने रहना है या इतिहास बनना है। हमारे देश के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस बार पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने ऐसी हरकतें दोबारा की तो ऑपरेशन सिंदूर की तरह कार्यवाही में पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस के रॉबर्ट वाड्रा को प्री अरेस्ट बेल मिली। ईडी की चार्जशीट पर ये कोर्ट में पेश हुए, कहा कि सरकार के इशारे पर काम करती है एजेंसी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को यह जमानत दी है। वहीं पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जो टीएमसी छोड़कर जाना चाहता है वो चला जाए, पार्टी को फिर खड़ा करने की उन्होंने अपील की और कहा कि जरूरत पड़ी तो खुद दफ्तर पेंट करूंगी। और वहीं देखिए दोस्तों, एक अच्छी खबर, अभी एक दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि पंजाब का एक 4 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया था, तो आखिरकार 9 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को बाहर निकाल लिया गया और अच्छी बात यह रही कि बच्चा जिंदा सुरक्षित बाहर निकल गया। बाहर आते ही अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा। ये बच्चा खेल रहा था बोरवेल के आसपास से, तभी खेलते समय अंदर गिर गया और 30 फीट नीचे फंसा था। पंजाब के होशियारपुर का ये मामला है, लेकिन गनीमत रही कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पंजाब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर इस ऑपरेशन को सफल किया। चलिए अगली खबर देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा की, तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर पैसे मिलेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि राज्य में जन्म दर बढ़ाने की जरूरत है, कम जनसंख्या से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम जिले में ये जनसभा के दौरान बड़ी घोषणा की, कहा कि राज्य में तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवार को 30 से 40 हजार रूपए आर्थिक सहायता राशि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। और चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की महिलाओं, माताओं, बहनों से भी ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपील की है। वहीं देखिए, तेलंगाना के भी मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी 2029 के लिए पीएम का चेहरा होंगे। इंडिया गठबंधन ब्लॉक के सहयोगियों को मनाएंगे। लोग स्विगी स्टाइल राजनीति चाहते हैं जिसमें तुरंत रिजल्ट मिले। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया 2029 लोकसभा चुनाव के लिए। चलिए स्टूडेंट के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, अब कक्षा 9वीं और 10वीं में 3 भाषाएं पढ़नी होगी बच्चों को। सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह नया नियम इसी साल 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। हालांकि इस साल 10वीं में 3rd लैंग्वेज का पेपर नहीं होगा, लेकिन अगले नए एजुकेशन ईयर से ही 3 लैंग्वेज पॉलिसी अनिवार्य कर दी है सीबीएसई ने अपने सभी स्कूलों में। तो 9वीं 10वीं के बच्चों को अब 3 भाषाओं की पढ़ाई करना जरूरी होगा, जिसमें 2 भारतीय भाषाएं होगी, एक विदेशी भाषा भी हो सकती है जैसे अंग्रेजी वगैरह। और भी ये डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं कि सीबीएसई का 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है। इस बारे में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि बहुत सख्त सीएम है। सीएम योगी भी बोले कि जाति में बांटने वाले आपके हित से नहीं है। यूपी के गोरखपुर स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस दरमियान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सीएम योगी को लेकर ये बातें चीतें कही है। वहीं खबर है राजस्थान में भी अब जल्द ही टोल प्लाजा पर वीआईपी कल्चर खत्म होगा, क्योंकि टोल बैरियर फ्री होंगे। फ्लो बैरियर पर रुके बिना गाड़ियां गुजर पाएगी। इस तरह की तकनीक जल्द ही राजस्थान के स्टेट हाईवे पर भी लगाई जाएगी। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। मां वाग्देवी की पूजा की गई। श्रद्धालु बोले कि सालों बाद बिना रोक टोक के दर्शन हो रहे हैं। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने इस विवाद पर वाग्देवी का मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष को यहाँ पूजा करने का अधिकार दिया है। तो उसके बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल देखने को मिला। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी चीन जाएंगे। चीनी मीडिया बोले कि यह ट्रंप के दौरे से भी ज्यादा अहम होगा। यहाँ तक कि ट्रंप की यात्रा को लेकर तो चीनी मीडिया का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा दिखावटी थी। और इस बीच अमेरिका का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। आईएसआईएस के दूसरे सबसे बड़े कमांडर अबू बिलाल को भी यूएस की सेना ने ढेर कर दिया। यूएस और नाइजीरिया ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और इसमें बड़ी कामयाबी मिली है। ये आईएसआईएस का टॉप कमांडर था अबू बिलाल, तो इसको मार गिराया है। डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी फोर्स ने एक कार्रवाई की है। ये आईएसआईएस का नंबर 2 कमांडर था, जिसकी अमेरिकी ऑपरेशन में मौत हो चुकी है। ये अफ्रीका में छिपा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि वह दुनिया का सबसे एक्टिव आतंकी था। जैसे अमेरिका ने लादेन को मारा ना, वैसे ही आईएसआईएस आतंकी संगठन का काफी बड़ा हेड था। तो अमेरिका को ये बड़ी सफलता मिली है। और एक बड़ी खबर आ रही है कि पश्चिमी प्रतिबंधों का बेअसर देखने को मिल रहा। भारत को रूसी तेल की सप्लाई में भारी इजाफा हुआ। भले ही पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखे अमेरिका वगैरह ने, उसके बावजूद भी रूस भारत को तेल सप्लाई फुल कर रहा है। ये रिपोर्ट्स आ रही है, देख सकते हैं आप। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस की जेलों में कैदियों की संख्या 40% तक घटी है। जेल प्रमुख ने मानी सेना में भर्ती की बात, यानी जेल में बंद कैदियों को रूसी सेना में भर्ती किया जा रहा और उन्हें रूस यूक्रेन की जंग में लड़ाई के लिए भेजा जा रहा। मतलब देखिए 40% घट गई। मतलब जेलों में कैदी आधे ही रह गए। आधे कैदियों को सेना के साथ लड़ाई में भेज दिया गया है। और इस बीच भारत के लिए भी अच्छी खबर है। भारत के कच्चे तेल के भंडारण की टेंशन कम होगी। यूएई भारत में करेगा ये काम। 70% तक बढ़ जाएगा इंडिया का ऑयल रिजर्व। अभी जो एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की, इस दरमियान भारत और यूएई के बीच ये अहम समझौता हुआ है। और वहीं खबर है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल 5 रुपए सस्ता हुआ। हालांकि अभी भी पाकिस्तान में पेट्रोल का भाव काफी महंगा है, 409 रुपए प्रति लीटर, और डीजल भी लगभग इतना ही चल रहा है। वैसे भारत में केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर अब ये एक और बड़ा फैसला लिया। 3 रुपए प्रति लीटर विंडफॉल टैक्स लागू हो चुका है। इसके अलावा डीजल और एटीएफ फ्यूल पर भी निर्यात शुल्क में बड़ी कटौती की है केंद्र सरकार ने। बढ़ती ईंधन की कीमतों पर यह फैसला लिया है। तो ये तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट्स रहे। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। 5 लोगों की मौत हो गई। सभी मरने वाले एक ही परिवार से थे, बिहार से दिल्ली जा रहे थे। और कर्नाटक के कोप्पल में भी भीषण सड़क हादसा हुआ। 19 श्रद्धालुओं से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसको एक लॉरी ने टक्कर मारी, 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं जम्मू कश्मीर में भी पर्यटकों की गाड़ी खाई में गिरी, जिसमें गुजरात के 2 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल भी हो गए। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय हादसे देखिए। मालदीव में इटली के 5 गोताखोरों की मौत हो गई। ये समुद्र के नीचे गहरी गुफाओं की खोज करने निकले थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 1 का शव मिला, बाकी 4 तो मिले भी नहीं है। वहीं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी ट्रेन की टक्कर से भीषण आग लगी। 8 लोगों की मौत हो गई, 25 लोग घायल हो गए। ट्रेन की टक्कर की वजह से बस में ये आग लग गई और इसमें ये बड़ी दुर्घटना हुई। चलिए हादसों वगैरह के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर टेक न्यूज से खबर आ रही है। गूगल जून महीने में रोल आउट करेगा एंड्रॉइड 17। इसके अलावा गूगल बुक भी लॉन्च किया जाएगा। ये लैपटॉप की तरह एंड्रॉइड बेस्ड कंप्यूटर होगा। और गूगल का कहना है कि एंड्रॉइड 17 में कई नए फीचर भी मिलेंगे। स्कैम कॉल खुद ब्लॉक होगी। स्क्रीन टाइम पर भी आपको कंट्रोल मिलेगा। वहीं अगर आपके भी फोन की बैटरी कम चलती है या आप बैटरी की लॉन्ग लाइफ को बढ़ाना चाहते हो, तो टेक एक्सपर्ट्स की तरफ से ये 5 टिप्स शेयर किए गए हैं। एक तो 100% चार्जिंग, बार बार फोन को फुल चार्ज ना करें। और दूसरा, फोन में फुल स्टोरेज रखते हो तो इससे भी फोन की लाइफ घटती है। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं, जैसे बार बार फोन को ओवरहीटिंग से बचाएं। हर बार 100% चार्ज करना भी जरूरी नहीं है। और अपने फोन की बैटरी बचाने के लिए आप ये 6 सेटिंग्स भी बदल सकते हैं, जैसे ऑटो ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम आउट, 60 सेकंड से कम, लो पावर मोड वगैरह वगैरह। इसके अलावा फोन में 20% तक स्टोरेज को खाली रखें, इससे आपकी फोन की लॉन्ग लाइफ बढ़ेगी। और 5वां, सॉफ्टवेयर अपडेट्स को नजरअंदाज न करें। टाइम टू टाइम फोन के मेन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। पाकिस्तान पर रिपोर्ट आ रही है कि अभी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा पाकिस्तान। जब आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सिंधु जल संधि पर अपना जो सख्त रुख अपनाया था, उसके बाद से पाकिस्तान में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से बयान दिया गया। और एक बड़ा दावा ये किया जा रहा मीडिया रिपोर्ट्स में कि पाकिस्तान में फिल्म धुरंधर 2 नंबर 1 ट्रेंडिंग फिल्म बनी। पाकिस्तानी क्रिएटर बोले कि नेटफ्लिक्स पर 24 घंटे में 20 करोड़ व्यूज मिले, सर्वर तक क्रैश हो गया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पाकिस्तान के नेटफ्लिक्स सर्वर पर यह फिल्म 15 मई को ही रिलीज हो चुकी है। हालांकि हमारे भारत में जियो हॉटस्टार पर आएगी है 5 जून को। मैंने आपको बताया था कल अपडेट। वहीं देखिए नीट पेपर लीक मामले पर एक और खुलासा सामने आ रहा। एक टीचर ने स्टूडेंट को कहा कि डार्लिंग तुम्हारे लिए पेपर आउट किया, आकर मिलो। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने छात्रा को कॉल
कॉल करके मिलने का दबाव बनाया। हालांकि इस प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसकी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी छात्रा ने बातचीत की वायरल कर दी, जिसमें पता चल रहा है कि पेपर लीक को लेकर कितने कितने घिनौने लोग, बड़े बड़े लेवल के जो अफसर हैं वो घिनौनी हरकतें किए हैं। देखिए आप जरा। और एक भावुक कर देने वाली खबर देखिए दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन के बाद अब उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की। इस दरमियान उनकी पत्नी अपर्णा फूट फूट कर रोई। हरिद्वार में बेटी ने कलश माथे से लगाया, आई लव पापा का कार्ड भी प्रवाहित किया। ये उनके परिजनों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी ही भावुक करने वाली। वहीं गोल्ड तस्करी पर बड़ी खबर आ रही। अमृतसर एयरपोर्ट पर यात्री से 2.5 करोड़ का सोना बरामद हुआ। कड़ा बिस्किट के रूप में छिपाया गोल्ड कस्टम विभाग ने गिरफ्तार किया। और एक रिपोर्ट आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ नकवी भारत आ सकते हैं। आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग के लिए अहमदाबाद में बुलाया। आईपीएल फाइनल भी अटेंड करने की संभावना है। और देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चीनी मिल मालिकों को सलाह दी, कहा कि कमाई के लिए बनाएं इथेनॉल ग्रीन हाइड्रोजन, लगाएं खुद के पंप। देश में इथेनॉल बेस्ड फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से चीनी मालिकों को लेकर यह सुझाव दिया गया। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। छात्र संघ चुनाव पर एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी गई है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए नया आदेश जारी हुआ। पुलिस कर्मी अब नहीं बना सकेंगे रील, सोशल मीडिया पर वीडियोस वगैरह। आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने वालों पर शासन कसेगा शिकंजा। और देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर टीसीएस के चेयरमैन का कहना कि एआई अब सिर्फ तकनीक नहीं है बल्कि कारोबार का आधार बन चुका है। टीसीएस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन बोले कि भारत जल्द ही बनेगा नया टेक ग्लोबल हब। और भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, टाइम मैगजीन के शीर्ष 100 परोपकारियों में कई भारतीय और भारतवंशी भी शामिल हुए, जिनमें देखिए कुछ के परोपकार गरीब बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं नाडर, बच्चों को कुपोषण से निकाल लाए मेहता बंधु और साहबी। शिव नाडर जो कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज के फाउंडर हैं, ये भी प्रमुख दानदाताओं में शामिल हुए। किसानों व मजदूरों के बच्चों को चुन चुन कर मुफ्त में पढ़ाते हैं। इसके अलावा सुधीर समीर मेहता 2.25 लाख बच्चों का हेल्थ चेकअप करवा चुके हैं। वहीं राजीव शाह 30 करोड़ अफ्रीकियों को बिजली से जोड़ने का मिशन चला रहे हैं। दीपक भार्गव दुनिया में परोपकार से लोकतंत्र को मजबूत बनाने में जुटे हैं। ये कई ऐसे भारतीय रहे हैं जो इस साल टाइम मैगजीन के टॉप 100 परोपकारियों के लिस्ट में शामिल हुए हैं और पूरे भारत का नाम रोशन किया। ये भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है वाकई में। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर आप भी सच्चे हिंदुस्तानी इंडियंस हैं तो। और बहरहाल अभी तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, वैसे तो देश के 15 राज्यों में अगले 24 घंटों तक मौसम विभाग ने बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया, चेतावनी दी है। लेकिन इस साल के मानसून को लेकर भी मौसम विभाग का कहना है कि मानसून थोड़ा जल्दी आएगा, लेकिन सुपर अल नीनो की वजह से देश के कई राज्यों में सूखा पड़ने की आशंका है। अभी वैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी चल रही है। गर्मी का हाल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के भोपाल में तो सड़कों का डामर तक पिघलने लग गया, इतना तापमान बढ़ा हुआ है। देखिए, कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का हाल कुछ यूं है। खंडवा, नौगांव में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंचा। कई शहरों में लू के हालात चल रहे हैं। भोपाल में 42.5 डिग्री, जबलपुर में 43.5 डिग्री रहा तापमान। हालांकि राजस्थान के 6 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट है। जयपुर में अंधड़ के कारण एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री से नीचे चल रहा। राजस्थान में अभी बारिश की वजह से थोड़ा टेम्परेचर गिरा है। और उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग का कहना कि अगले महीने 18 जून तक मानसून आ सकता है। और क्योंकि अब बारिश बंद हो चुकी तो गर्मी और उमस और ज्यादा बढ़ चुकी है। कई जिलों का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा। वहीं हरियाणा में भी मौसम विभाग का कहना कि आज से अब अगले 5 दिन लू चलने का अलर्ट है। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं की वजह से तपेगा हरियाणा प्रदेश। 25 तारीख से 9 तपा की भी चेतावनी। किसानों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है मौसम विभाग ने। हालांकि इधर झारखंड के उत्तर पूर्व हिस्से में गरज चमक के साथ तूफान और बारिश की चेतावनी है। झारखंड, रांची में बादल भी छाएंगे। मेघ गर्जन के साथ बरसेंगे बादल। 7 दिन गर्मी नहीं बढ़ेगी झारखंड में। और छत्तीसगढ़ में तो देखिए, रायपुर में ओले गिरे। सड्डू मार्ग पर एक पेड़ भी गिर गया। बलौदा बाजार रोड पर जाम लगा। कई जिलों में कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अभी बारिश और तूफानी हवाओं से खराब मौसम देखने को मिल रहा है। और अगले 4 दिन और मौसम खराब ही रहेगा। ऐसा पंजाब, चंडीगढ़ में आज ड्राई रहेगा मौसम। बारिश की चेतावनी नहीं है। अब आज से अगले 5 दिन लू चलेगी, हीट वेव चलेगी। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी आज से गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा। अब 21 मई तक धूप खिली रहेगी। और भी दोस्तों, अगले 2 दिन देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा, आज 17 मई और कल 18 मई को, इसकी जानकारी तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। और बाकी वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया, मौसम विभाग का कहना है कि भारत में इस साल सूखा और भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। सुपर अल नीनो का प्रभाव जो है वो मई जुलाई से लेकर सर्दियों तक जारी रहने के आसार हैं। तो इससे मानसून कमजोर पड़ सकता है। भले ही मानसून समय से पहले ही आ जाएगा, लेकिन अल नीनो भी उसके साथ आएगा तो मानसून पर खतरा मंडराएगा। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से ये लेटेस्ट चेतावनी जारी की गई है। चलिए मौसम समाचार के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो मार्केट से निवेशकों के लिए खबर आ रही है कि 18 मई से यानी कल से जो नया सप्ताह शुरू होगा उसमें 4 नए आईपीओ खुलेंगे।
2 कंपनियां शेयर मार्केट में भी लिस्टेड होगी। वहीं पॉलिटिक्स से खबर है, तमिलनाडु सरकार में विभागों का बंटवारा हुआ। मुख्यमंत्री विजय ने अपने पास सबसे ज्यादा मंत्रालय रखे और बाकी किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया, इस बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर है, देश के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत की जेनजी पीढ़ी की तारीफ की और कहा कि ये पीढ़ी हमसे 10 गुना बेहतर है। तकनीक को तेजी से अपनाने की क्षमता इस पीढ़ी में। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु के भी तीखे तेवर देखने को मिले। एक तो उन्होंने कहा कि दंगाइयों से होगी नुकसान की वसूली, अभिषेक बनर्जी की कंपनियों पर भी जांच के आदेश दिए हैं। और बंगाल से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि जब ममता बनर्जी की सरकार थी उस वक्त पिछले 15 साल के राज में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मिला ओबीसी और SC/ST की जातियों का सर्टिफिकेट। तो अब नई शुभेंदु सरकार इन सब सर्टिफिकेटों की जांच करवाएगी। पिछले 15 साल में कौन कौन से लोगों को नई जाति के सर्टिफिकेट दिए गए, इसकी जांच होगी और उनकी जातियों को वेरीफाई किया जाएगा। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उड़ीसा राज्य में ओडिया सिनेमा को मिलेगी नई पहचान। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने नई फिल्म नीति और ट्रेनिंग संस्थान बनाने का ऐलान किया है। उड़ीसा राज्य में बॉलीवुड की तरह फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। और देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी की पेट्रोल बचाने की अपील पर अब देश के CRPF और ITBP के जवानों ने भी फैसला किया है। वाहनों की तेल खपत में 10% तक की कटौती की जाएगी। ITBP ने विदेश भ्रमण पर भी रोक लगाई। वहीं इधर महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, 30 मई से फिर से भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार को एक बार फिर से अल्टीमेटम चेतावनी दी। और खबर है, तमिलनाडु में फर्जी मतदान करने के आरोप में लगभग 10 विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया। अब निर्वाचन आयोग ने जांच के निर्देश भी दिए। वहीं हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी तो कई सारे वर्कर्स भी भड़क गए। खास करके जो गिग वर्कर्स हैं, स्विगी और जोमेटो वर्कर्स ने बीते दिन हड़ताल भी की। तकरीबन 5 घंटे तक फूड डिलीवरी सर्विस भी ठप रही। अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ इन्होंने कंपनियों से पैसा बढ़ाने की मांग भी तेज की है और इसी वजह से देश भर में कई जगहों पर गिग वर्कर्स का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। और खगोल साइंस से बड़ी खबर देखिए, ब्लैक होल में मिला 433 दिन में बदलने वाला दुर्लभ प्रकाश चक्र। 19 वर्षों की कड़ी निगरानी के बाद वैज्ञानिकों ने यह बड़ी खोज की है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने मिलकर ब्लैक होल की इस नई साइकिल की डिस्कवरी की है। और खबर आ रही है कि तीसरे देशों का दबाव भारत और रूस के रिश्तों पर नहीं डालेगा असर। ब्रिक्स की बैठक के दौरान रूस की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने यह घोषणा की कि दुनिया का कोई भी देश भारत और रूस की दोस्ती में दरार नहीं डाल सकता है। और खबर है दोस्तों, आधार नियामक उदय का कहना है कि अगले महीने से काम नहीं करेगा पुराना आधार ऐप। नया आधार ऐप जारी किया जाएगा जिसमें आपको कई नए स्मार्ट और सुरक्षित फीचर्स भी मिलेंगे। मैंने आपको बताई थी डिटेल्स। वहीं देखिए, देश के ऑनियन फार्मर्स यानी प्याज किसानों को भी केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। 1235 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अब किसानों से सीधी प्याज की खरीद करेगी केंद्र सरकार। गिरते दामों से परेशान किसानों को राहत देते हुए खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ी घोषणा की है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भरा अपना खुद का डिजिटल स्वगणना प्रपत्र। सभी नागरिकों से भी इसमें सहभागिता की अपील की। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि लॉजिस्टिक्स के मामले में देश की राजधानी दिल्ली नंबर 1 पर पहुंची। अब ग्रीन फेट कॉरिडोर की तैयारी की जा रही। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भविष्य की योजनाएं भी साझा की हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज 17 मई से शुरू होगी सेल्फ एन्यूमरेशन प्रक्रिया। डॉक्टर देवांश यादव ने इस बात की जानकारी भी दी जम्मू के नगर निगम आयुक्त की तरफ से। वहीं खबर है, बिहार की राजधानी पटना में सचिवालय कर्मियों के लिए शुरू होगी स्पेशल इलेक्ट्रिक और पिंक बस सेवाएं। कल 18 मई से नई सुविधा मिलेगी पेट्रोल बचाओ अभियान के तहत। और बिहार के मुजफ्फरपुर किशनगंज में भी खुलेगी सीमेंट फैक्ट्री। हाजीपुर में 100 एकड़ में बनेगा निपटेम। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से कई जिलों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई है। और खबर है, झारखंड और कर्नाटक राज्यों के बीच व्यापार सहयोग को नई उड़ान मिली। निवेश और उद्योग विस्तार पर दोनों राज्यों के बीच यह रणनीतिक सहमति बनी है। जानकारी आप देख सकते हैं। और AI टेक न्यूज से एक बड़ी खबर देखिए, चैट GPT रखेगा अब आपके पैसों का हिसाब किताब। GPT ने एक नया पर्सनल फाइनेंस फीचर लॉन्च किया है जिसके माध्यम से सीधे आपके बैंक अकाउंट्स कनेक्ट हो पाएंगे और बैंक अकाउंट्स की लेखा जोखा खातेदारी जो है वो चैट GPT सेल्फ संभाल लेगा। जल्दी AI में आपको ये नया अपडेट फीचर देखने को मिलेगा। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल बचाओ अभियान के तहत अब 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। कंपनियों को आदेश दिया सीएम योगी ने। उत्तर प्रदेश के सभी बड़े संस्थानों में WFH नियम लागू किया जाएगा, वर्क फ्रॉम होम नियम। और इस बारे में सभी कंपनियों को भी एडवाइजरी जारी कर दी है यूपी सरकार ने। और देखिए बड़ी खबर, गरीब मिडिल क्लास और कैब चालकों पर सीधा असर पड़ेगा। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर भड़के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय भी है। वहीं एक रिपोर्ट आ रही सशस्त्र बलों के लिए टेरी की बड़ी रिपोर्ट देखिए। सिमुलेटर आधारित ट्रेनिंग से 1000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है भारतीय सशस्त्र बलों की ट्रेनिंग में। और बड़ी खबर देखिए, अगले 3 दिन हरियाणा के फरीदाबाद से दिल्ली में प्रवेश नहीं करेगी ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियां। सांकेतिक हड़ताल की घोषणा की है। ट्रांसपोर्टरों ने 21 से 23 मई तक की हड़ताल की चेतावनी दी है। यह हड़ताल BS6 वाहनों से ग्रीन टैक्स हटाने
और BS4 वाहनों पर प्रतिबंध न लगाने और मनमाने चालानों के विरोध में की जा रही ट्रांसपोर्टर्स द्वारा। वहीं खबर है दोस्तों, कोलकाता में बड़ा एक्शन लिया गया। नगर निगम की निगरानी में सूची में 3000 अवैध इमारतें पाई गई, जिन पर अब कार्रवाई की जाएगी। तिल जला तपसिया बना सबसे बड़ा रेड जोन, ये देख सकते हैं आप डिटेल्स। और भारत की एक नई उपलब्धि देखिए, भारत में फेफड़ों के कैंसर के लिए नई टेंसेट्रिक एससी इम्यूनोथेरेपी लॉन्च हुई है, जिससे अस्पतालों का खर्चा भी बचेगा और भारत में फेफड़ों के कैंसर का इलाज आसान और सस्ता होगा। वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल में भाजपा ने एक और बड़ा फैसला लिया। राज्य स्तर के कार्यक्रमों में अब पहले क्रम में लगेगी शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर। चलिए बड़ी खबर देखिए, पीएम उदय सेल से 45 दिन में मिलेगा संपत्ति का मालिकाना हक। राजधानी दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों को बड़ी राहत देगी। दिल्ली सरकार की तरफ से खुद ये घोषणा की गई है। वहीं खबर देखिए, उत्तराखंड में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के साथ ही राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंजूरी दी। अब उन्हें 1 जनवरी से 58% की बजाय 60% डीए यानी महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी। 2% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। वहीं खबर है, राजधानी दिल्ली में अब नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अप्लाई कर सकेंगे जो भी नए राशन कार्ड के आवेदक हैं वो। वहीं देखिए, दिल्ली में भी ईंधन बचाने के लिए एनडीएमसी की नई पहल। कर्मचारियों के लिए शुरू हुई शटल और ई ऑटो सेवा, जो 16 रूटों पर ये बसें चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल बचाओ अपील के बाद दिल्ली में ये एक और फैसला लिया गया है। और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहन व 3 व्हीलर के साथ ट्रैक्टर पर भी रोक नहीं रहेगी, बल्कि चालकों को यहाँ इस तरह की गाड़ियों को भी टोल टैक्स देना होगा। ऐसा IRB इंफ्रा ने सारा भ्रम दूर करते हुए सभी वाहनों के लिए टोल की दरें निर्धारित की हैं। यहाँ तक कि बाइकर्स 2 व्हीलर्स के लिए भी कुछ जरूरी नियम और जानकारी आप देख सकते हैं। तो प्रशासन का कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे पर किसी भी तरह के व्हीकल के प्रवेश यानी आने जाने पर रोक नहीं है, लेकिन सभी के लिए टोल दरें निर्धारित हैं। ऐसा और यूपी के कुछ और अपडेट्स देखिए दोस्तों। यूपी सरकार के अध्यादेश से सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट है। 10 लाख यातायात अपराधियों को बिना जुर्माने के बरी कर दिया गया, ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के उल्लंघन के बावजूद। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के 52 निजी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और प्रशासन की भी गहन जांच होगी। और यूपी के सरकारी मास्टरों के लिए भी अब एक नया आदेश जारी किया यूपी की योगी सरकार के निर्देश पर, जिसमें उत्तर प्रदेश में जून और जुलाई में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के कारण शिक्षकों और कर्मचारियों को जिला मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। और देखिए, यूपी आगरा के एहसान मेडिकल कॉलेज में अब 58,000 रुपए में होगी रोबोटिक सर्जरी। मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। KGMU लखनऊ के जैसे यहीं पर अब ये सर्जरी हो पाएगी। और एक बड़ी साइबर ठगी की घटना देखिए दोस्तों, यूपी गाजियाबाद में स्कूल कर्मचारी को 10 दिन डिजिटल अरेस्ट रख करके 15 लाख रुपए ठगे गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की भी धमकी दी थी। और वैसे साइबर ठगी पर एक और चौंकाने वाली खबर आ रही कि ऑनलाइन बिक रहे साइबर ठगी के हथियार। 2,000 रुपए में विदेशी नंबर और 15,000 रुपए में म्यूल बैंक अकाउंट। देखिए, ऑनलाइन इस तरह के डेटा बिक रहे हैं टेलीग्राम पर, तो ये यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब 7 मीटर चौड़ी सड़क पर बन सकेंगे वेयर हाउस और लॉजिस्टिक पार्क भी। सरकार ने रेगुलेशन में संशोधन यानी बदलाव किया कॉमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग की बैठक में भी एक बड़ा फैसला लिया गया। प्रदेश में अब 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा और अलग अलग शिफ्ट में खुलेंगे ऑफिस। दरअसल उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के अनुसार गैस आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से उत्पादन लागत बढ़ी है, जिससे कई उद्योगों में नौकरी का खतरा मंडरा रहा। इस बीच यूपी सरकार ने श्रमिकों की नौकरियां बचाने के लिए नया फैसला जारी किया है। कुछ और अपडेट देखिए आप, रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिली। आनंद विहार से बिहार और उड़ीसा के लिए विशेष ट्रेनों की अवधि बढ़ा दी है रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों के कारण। और हिमाचल के नालागढ़ ट्रक यूनियन ने भी बढ़ाया माल भाड़ा। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद ये फैसला लिया, जिससे हर तरह के प्रोडक्ट पर महंगाई की मार बढ़ेगी। वैसे खबर है, हिमाचल में नकली कंपनी व बेच लगाकर बनाई जा रही थी नशीली दवाइयां। कुरियर से इन्हें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली राज्यों तक के लिए सप्लाई किया जा रहा था। नकली दवाइयों को लेकर ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। देखिए, बड़ा फर्जीवाड़ा। वहीं बड़ी खबर आ रही कि हिमाचल में और भी बढ़ सकता है बस, ट्रक व टैक्सी का किराया भी। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी से रोजमर्रा की वस्तुएं भी महंगी होगी, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। वहीं हिमाचल में कॉमर्शियल बिजली भी महंगी कर दी है। सुक्खू सरकार ने प्रति यूनिट 1 रुपए का एक्स्ट्रा सेस लगा दिया है। जो व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें हैं, उसमें प्रति यूनिट ये 1 रुपए एक्स्ट्रा सेस लगेगा, जिससे 10 श्रेणियों के 2 लाख से भी ज्यादा बिजली कनेक्शन उपभोक्ता प्रभावित होंगे। जो कल कारखानों, फैक्ट्री, होटल, कोचिंग संस्थान, इस तरह के कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट जो हैं, उनके बिजली कनेक्शन पर अब प्रति यूनिट 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ऐसा वहीं दूध की कीमतों में बढ़ोतरी पर खबर आ रही। झारखंड में मेदा डेयरी ने भी बढ़ाया दूध के दाम। पनीर और दही भी हुए महंगे। नई दरें आज से ही लागू हो चुकी हैं। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान राज्य में भर्तियों के लिए CET का नियम बदल चुका है। अब नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी और पात्रता के लिए न्यूनतम 40% अंक लाना भी जरूरी होगा। ये नियम कब से लागू होंगे? तो इस साल 2026 के एग्जाम से ही लागू होने की संभावना नजर आ रही है। वहीं खबर है, राजस्थान में 3200 मेगावाट बिजली खरीद योजना पर भी रोक लगाई गई। और ये एक अनोखी खबर देखिए, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सांवलिया जी को चढ़ाई चांदी की किताब। एक CBSE 12वीं कॉमर्स में छात्र को 97% नंबर आए तो उनके पिता बोले कि मन्नत पूरी हुई। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में भी गाड़ियां कम होगी तेल बचाओ अभियान के तहत। और खबर है, 2.5 साल बाद छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी। चंपारण में 10 दिन का कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा। 21 जून से 30 जून तक ये आयोजित हो सकता है। और अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए। 90 दिन में नौकरी देने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने सरकार को यह भी कहा कि पद खाली नहीं
नहीं है, ये कहकर राहत नहीं रोकी जा सकती है। एक बैंक का आदेश रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है अनुकंपा नियुक्ति के मामले में। और खबर है बिहार के मुजफ्फरपुर और किशनगंज में सीमेंट फैक्ट्री को मंजूरी दी। हाजीपुर में देश का तीसरा फूड प्रोसेसिंग सेंटर भी बनेगा। मुख्यमंत्री बोले कि अब युवा बिहार नहीं छोड़ेंगे, बिहार के युवाओं को राज्य में ही नौकरियां मिलेगी। और बिहार सरकार का प्लान है फूड प्रोसेसिंग के मामले में तो राष्ट्रीय केंद्र बनेगा बिहार राज्य। वहीं देखिए बिहार की राजधानी पटना में भी मध्य प्रदेश के इंदौर के जैसे ही बनेगा स्ट्रीट फूड हब। 4 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा। 50% दुकानों में मिलेगा बिहारी व्यंजन। और बिहार स्टेट ओपन ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में 5 विजेता रहे। और खबर है हिमाचल प्रदेश में 550 पोलिंग पार्टियां ईवीएम के साथ रवाना हुई। 51 निकायों में आज वोटिंग होगी। लगभग 4 लाख वोटर 1147 कैंडिडेट की किस्मत तय करेंगे। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। 21 मई को एग्जाम होगा। वहीं यूपी की IIMT यूनिवर्सिटी को उद्यमिता, संस्कृति और इकोसिस्टम कैटेगरी में देश में पहली रैंक मिली है। 16 श्रेणियों में इस यूनिवर्सिटी ने नई उपलब्धि हासिल की है। और कुछ हाल ही के करंट अफेयर्स के अपडेट देखिए। अरुणाचल प्रदेश में अब आधार वेरीफाइड परमिट से ही मिलेगी एंट्री। भारत और UAE के बीच एक नया MOU भी साइन हुआ है। पीएम मोदी के UAE के दौरे के दौरान। अभी प्रधानमंत्री 20 मई तक यूरोप के 4 देशों की यात्रा पर है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है और वृष राशि वालों को बिजनेस में आज अच्छी खबर मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया के कोई 2 ऐसे देशों के नाम बताइए जिनका भारत के साथ दोस्ताना रिश्ता है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देकर आप भी DLS न्यूज के माइंड क्विज स्पेशल कैटेगरी विनर्स की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।